हाय गाइस, वेलकम टू धन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये कंपनीज कैसे चलती हैं? स्पेशली अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की बात करें, तो मारुति ने अपने मानेसर वाले प्लांट को कई सालों पहले, रादर कई डेकेड्स पहले एस्टेब्लिश किया था और वो आज तक उससे रेवेन्यू जनरेट कर रही है और प्रॉफिट कमा रही है और ऑटो सेक्टर में वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज है। ठीक उस तरीके से आपने भी रिसेंटली न्यूज़ सुनी होगी कि किया मोटर्स भी इंडिया में अपना प्लांट एस्टेब्लिश कर रही है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है। वहीं अगर आप किसी सर्विसेज कंपनी को देखिए तो वो भी अपने ऑफिसेज किसी एक कंट्री में एस्टैब्लिश करती है। रिलायंस की अगर आप बात कीजिए तो रिलायंस में धीरू भाई अंबानी ने और उसके बाद मुकेश अंबानी ने इन रिफाइनरीज को सेट किया और धीरे धीरे उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज भी करते जा रहे हैं, उसको एक्सपैंड भी करते जा रहे हैं। दोस्तों, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर होता है। रादर सिर्फ कंपनीज के लिए नहीं, हम इन्वेस्टर्स के लिए भी कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ये देखने के लिए कि कंपनी किस दिशा में जा रही है और आने वाले टाइम में कंपनी की दशा कैसी हो सकती है, कंपनी के रिटर्न्स कैसे हो सकते हैं। इंडस टावर्स अपने टावर्स एस्टेब्लिश करती है। ये टावर्स एस्टेब्लिश करने के टाइम पे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, लेकिन इसके बाद वो इस टावर से जिंदगी भर रेंटल इनकम कमा सकती है। वहीं अगर आप अपोलो टायर्स के बारे में सोचिए तो उनको प्लांट एस्टेब्लिश करने पड़ते हैं जहां पे वो रबर को टायर में कन्वर्ट करेंगे। ऑटोमोबाइल कंपनीज अपनी गाड़ियां बनाएंगी, कोई लैपटॉप बनाने वाली कंपनी अपने लैपटॉप्स बनाएंगी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सारी कंपनीज कंटिन्यूअसली अपने लिए कैपेक्स करती रहती हैं। जो कंपनीज कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करती है वो कंपनी खत्म हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है हम इन्वेस्टर्स के लिए क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है? दोस्तों, आज मैं आपके साथ इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं, जहां पर मैंने आपको बताया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है और अब मैं आपको बताऊंगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट होता है या नहीं होता, और अगर इंपॉर्टेंट होता है और इसको स्टडी करने पर अगर हम स्टॉक प्राइसेस में कुछ एक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या फिर कैपेक्स वाली कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस अगर फ्यूचर में बढ़ते हैं तो हम इनके शेयर परचेज कर सकते हैं। तो ऐसी कंपनीज ढूंढी कैसे जाएं जो कैपेक्स कर रही हैं? आइए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि किस तरीके से ऐसी कंपनीज को ढूंढा जाता है जो आने वाले टाइम में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। मैं यहां पर आपको लाइव एग्जांपल के थ्रू उनके चार्ट्स दिखाने वाला हूं। एट द सेम टाइम मैं दिखाऊंगा किस तरीके से कैपेक्स वाली कंपनीज को ढूंढा जाता है और आने वाले टाइम में हम उनसे कितने रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आइए तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं जहां पर कैपेक्स का इंपैक्ट क्या हो सकता है वो आपको समझ में आएगा। आइए मैं यहां पर आपको लेके चलता हूं एक ऐसी कंपनी के चार्ट पे जो इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है। दोस्तों, अगर आप इस चार्ट को गौर से देखेंगे तो यहां पर आप नोटिस करेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का ये स्टॉक 2009 से लेकर 2017 तक लगातार 8 साल तक एक रेंज में ही ट्रेड करता रहा। यहां पर मैं इस कंपनी का एक शेयर होल्डर था और मैं बहुत ज्यादा परेशान था कि ये कंपनी का शेयर चलता क्यों नहीं है। लेकिन जब मैंने इसके ना चलने की वजह पढ़नी शुरू करी तो मैं बहुत ही सरप्राइज रह गया कि यहां पर तो एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। इंटरेस्टिंग बात 2009 से 2017 नहीं है दोस्तों, ये लेसन मुझे एक्चुअली में 2017 के बाद सीखने को मिला, जहां पर आप नोटिस करिए 2017 के बाद से ये स्टॉक प्राइस इमीडिएटली शूट अप हो गया। इस बीच में कोविड पीरियड भी आया तो आपको कोविड पीरियड का फॉल दिख रहा है, लेकिन 2017 में 550 वाला स्टॉक अगर हम आज की डेट में देखें तो ये 3200 रुपीज का हाई लगा चुका है। पिछले 6 से साल में ये हमें 600% के आसपास, मतलब 6 गुना के आसपास का रिटर्न प्रोवाइड कर चुका है। दोस्तों, यहां पर आपको जान के हैरानी होगी, ये स्टॉक इस पीरियड में इसलिए नहीं चल रहा था क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज अपनी अलग अलग इंडस्ट्रीज में कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा था, अपने अलग अलग सेक्टर्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा था। जहां पर वो एक तरफ जियो को तैयार कर रहा था, वहां पर अपनी रिफाइनरी को भी वो वर्ल्ड क्लास रिफाइनरी में तब्दील कर रहा था। लेकिन जब ये कैपेक्स खत्म हुआ उसके बाद से ये स्टॉक प्राइस रॉकेट हो गया। मैंने रिसेंटली ही इस वीडियो के लिए आपके लिए एक आर्टिकल ढूंढा कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने 2019 में कैपेक्स किया था। आज 2024 चल रहा है तो कैपेक्स करने में कुछ साल लगते हैं। तो 2019 में जिनका कैपेक्स स्टार्ट हुआ था या जिन्होंने कैपेक्स के बारे में बात करना स्टार्ट करी थी, उनको 2-3 साल 4 साल लगे होंगे कैपेक्स करने में, और आज उनका स्टॉक प्राइस कहां ट्रेड कर रहा है। मैंने 2019 का पीरियड, दोस्तों ये बात यहां पर ध्यान देने वाली है, मैंने 2019 का पीरियड यहां पर इसलिए लिया क्योंकि 2020 मिड के बाद से तो सीधी रैली स्टार्ट हो गई थी, तो बहुत सारे स्टॉक्स ऊपर गए हैं। हमें यह भी देखना है कि मार्केट के नीचे जाने पर
क्या कैपेक्स वाले स्टॉक्स पे कोई खास बड़ा इंपैक्ट आता है या ये फिर भी परफॉर्म करते रहते हैं? तो मैंने ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट निकाली और ये काम आप भी कर सकते हैं। आप एक सिंपल सा गूगल सर्च कीजिए जहां पर आप लिखिए कंपनीज हु इंक्रीज्ड कैपेक्स इन 2019 और वहां पर आपको मनी कंट्रोल का और बहुत सारी वेबसाइट्स के आर्टिकल्स मिलेंगे। जहां पर मनी कंट्रोल का मुझे ये आर्टिकल मिला जहां पर लिखा हुआ था दीज 18 कंपनीज सेट कैपेक्स प्लान इन मोशन इन FY19 आर दे वर्थ अ बाय। हमें 2019 में नहीं मालूम था, लेकिन आज देखते हैं कि इन कंपनीज ने कैसा रिटर्न दिया। दोस्तों यहां पर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्योंकि पिछले 4-5 साल में हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे रिटर्न्स देखे हैं, तो इन स्टॉक्स ने भी अच्छा ही रिटर्न दिया होगा। गाइस, सवाल सिर्फ रिटर्न का नहीं है, सवाल ये है कि मेरे इंडेक्स ने कितना रिटर्न दिया और क्या ये उसको बीट कर पाए थे या नहीं कर पाए थे। आइए पहले इस आर्टिकल में देखते हैं। यहां पर अगर आप नोटिस करें तो यहां पर बहुत सारी कंपनीज मेंशन्ड है, जैसे कि एसीसी, अंबुजा सीमेंट, एशियन पेंट्स, एस्ट्रल पॉली, सुप्रीम इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। दोस्तों यहां पर एक बात गौर करने वाली ये है कि लार्ज कैप कंपनीज तो कैपेक्स करती रहती है क्योंकि उनके पास पैसा होता है। मजे की बात सबसे बढ़िया हमें यहां पर देखने को मिलती है कि अगर कोई मिड कैप कंपनी कैपेक्स कर रही है या कोई छोटी लार्ज कैप कंपनी, एज इन अगर लोअर लेवल वाली, एज इन टॉप 100 की जगह अगर हम ये देखेंगे लास्ट की 10-20 कंपनीज कौन सी हैं, अगर इनमें से कोई कंपनी कैपेक्स कर रही है या कोई मिड कैप कंपनी कैपेक्स कर रही है, स्मॉल कैप कंपनी बहुत बड़ा कैपेक्स कर रही है, ऐसी कंपनीज के रिटर्न्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। मैं यहां पर आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं। आइए लेकर चलता हूं मैं आपको चार्ट्स पे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 2019 से अभी तक निफ्टी ने कितना रिटर्न दिया है। यहां पर अगर हम कोविड के बॉटम से अभी तक के टॉप का रिटर्न देखें तो निफ्टी हैज गिवन अ रिटर्न ऑफ अप्रोक्सीमेटली 240%। तो निफ्टी तकरीबन 2.5 गुना हो गई है। यहां पर अब हम चलते हैं सुप्रीम इंडस्ट्रीज पे, जिसमें जिसने FY19 के बाद से कैपेक्स करना स्टार्ट किया था। अगर हम सेम लाइन वहां पर क्लिक करते हैं और टॉप से चेक करते हैं तो इस कंपनी ने आपको 710% रिटर्न दिया है। 2020 के बॉटम से अभी रिसेंट वाले टॉप तक जो टाइम पीरियड हमने निफ्टी में कंसीडर किया था, हम सेम टाइम पीरियड सुप्रीम इंडस्ट्रीज के लिए चेक कर रहे हैं। बाकी कंपनीज भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल उसी लिस्ट में आ रहा था हेवेल्स। अगर हम सेम डेटा हेवेल्स के लिए चेक करते हैं तो इस 2020 के बॉटम को मैंने इसके टॉप से कनेक्ट किया, 361%। इसने भी इजीली निफ्टी के रिटर्न्स को बीट किया है। यहां पर एक और कंपनी एस्ट्रल पॉली, मैं देखने को लार्ज कैप कंपनीज भी दे सकता हूं जिन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन मेरी ये स्टडी जो रही है वो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज पे रही है या छोटे टाइप की कंपनीज के लिए रही है। यहां पर अगर हम एस्ट्रल पॉली को भी देखें तो इसने भी अप्रोक्सीमेटली 450%, 450% के आसपास का रिटर्न दिया। तो दोस्तों यहां पर हमें एक बात सीखने को तो जरूर मिलती है कि ऐसी कंपनीज, स्पेशली छोटी कंपनीज जो अपने कैपेक्स प्लान को बूस्ट देती है, वो कंपनीज जो अपने कैपेक्स को इंक्रीज करती है, उनमें अपसाइड के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, प्रोवाइडेड उनका कैपेक्स सक्सेसफुल हो। और कैपिटल एक्सपेंडिचर सक्सेसफुल है या नहीं है, ये चेक करने के लिए आप लगातार सेल्स की ग्रोथ को चेक करते रहिएगा। अगर सेल्स की ग्रोथ अच्छी चल रही है तो इसका मतलब कैपेक्स का रिजल्ट आना शुरू हो रहा है। अगर धीरे धीरे उसका रेवेन्यू इंक्रीज होता जा रहा है तो इसका मतलब उसके कैपेक्स का पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो चुका है। अब दोस्तों आते हैं सबसे मुश्किल पार्ट पे। यहां पर हमें यह बात तो क्लियर है, स्पेशली छोटी कंपनीज में किया गया कैपेक्स आने वाले टाइम में स्टॉक प्राइस को बहुत स्ट्रॉन्ग बूस्ट प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन आप ऐसी कंपनीज ढूंढेंगे कैसे? क्या आप सिर्फ न्यूज़पेपर पे डिपेंडेंट रहेंगे? क्या आप सिर्फ ऐसी वेबसाइट पे डिपेंडेंट रहेंगे? नहीं। आइए अब यहां पर चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जहां पर मैं आपको यह भी ढूंढना सिखाऊंगा कौन सी कंपनीज ने रिसेंटली डिसाइड किया है कि मुझे अपने कैपेक्स को इंक्रीज करना है। मतलब आने वाले कुछ सालों में ये आपको मल्टी बैगर काइंड ऑफ रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकते हैं। आप इन स्टॉक्स को अपनी रडार पे जरूर रखिएगा और जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है उसके साथ साथ इस पैरामीटर को अगर आप ऐड करेंगे तो दिस कैन गिव यू वंडरफुल रिजल्ट्स। आइए यहां पर मैं ओपन करता हूं scanex.trade और मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से आप ऐसी कंपनीज ढूंढ सकते हैं जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली अपना कैपेक्स बूस्ट करना स्टार्ट किया है, अपने कैपेक्स को इंक्रीज करने की सिर्फ डिस्कशन नहीं करी है, रादर इंक्रीज कर दिया है। मतलब उनके प्लांट्स बनने स्टार्ट हो चुके हैं। आने वाले कुछ सालों के अंदर इनके प्लांट्स बनके रेडी हो जाएंगे और ये रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देंगे। हम यहां पर ओपन करते हैं scanex.trade। तो यहां पर मैंने scanex का होम पेज ओपन कर लिया है। सबसे मजे की बात यह है कि ऐसा रेडीमेड स्कैनर ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं सिर्फ उसमें छोटी सी ऑल्ट्रेशन करने वाला हूं। अगर आपको सिर्फ कैपेक्स वाली कंपनी चाहिए तो ये स्क्रीनर स्कैनेक्स पे ऑलरेडी अवेलेबल है। यहां पर मैं स्क्रीनर पे आ गया। फंडामेंटल स्क्रीनर में मेरे सामने लिस्ट दिख रही है कैपेक्स बूस्ट वाली कंपनीज। मैं इस पे क्लिक कर देता हूं।
लेकिन क्योंकि मुझे चाहिए मिड कैप टाइप ऑफ कंपनीज, तो आप यहां पर नोटिस कर पा रहे हैं कि इन कुछ कंपनीज ने अपने कैपेक्स को 50% तक बूस्ट प्रोवाइड किया है, और ऐसी यहां पर अप्रोक्सीमेटली इस समय 1300 कंपनीज हैं। ऑफ कोर्स इनमें हम कुछ कंडीशंस ऐड करेंगे अपनी लिस्ट को छोटा करने के लिए। तो मैं तो ये बोल रहा हूं कि 50% इज टू लेस। मुझे चाहिए कम से कम 100% कैपेक्स होना चाहिए, मुझे चाहिए कम से कम, क्योंकि छोटी कंपनीज के लिए बड़ा अमाउंट, क्योंकि छोटी कंपनीज के लिए 50% वुड नॉट बी अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, इसलिए छोटी कंपनीज के अंदर मुझे चाहिए कम से कम उन्होंने 2-250% के आसपास का अपने कैपेक्स को इंक्रीज किया हो। और आप यहां पर नोटिस करते हैं कि मेरे सामने अभी भी 650 कंपनीज आ रही हैं। अब यहां पर मैं इनकी मार्केट कैप को भी चेंज कर देता हूं। मुझे चाहिए ऐसी कंपनीज जिनकी मार्केट कैप 15-20 हजार से करोड़ से ज्यादा की ना हो, रादर जितनी कम हो उतनी अच्छी बात है। हाँ, वो बात और है कि मैं बिल्कुल ही स्मॉल कैप कैटेगरी स्टॉक्स में नहीं चला जाऊंगा, मुझे 200-400-500 करोड़ वाली कंपनी नहीं चाहिए। तो अराउंड 3-4 हजार करोड़ से लेकर 15-20 हजार करोड़ की कंपनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम ये कैपेक्स हवा में ना हो, एज इन इट मस्ट बी बैक्ड बाय ऑलरेडी ग्रोइंग रेवेन्यू। तो यहां पर हम एक कंडीशन और ऐड कर देते हैं, जहां पर मैंने कंडीशन ऐड कर दी पिछले 3 साल का और पिछले 5 साल का रेवेन्यू ग्रोथ रेट इज मोर देन 20%। तो दोस्तों ये सारी कंपनीज अब आपके सामने जो आ रही हैं, ये उतनी बड़ी कंपनीज नहीं है, बट एट द सेम टाइम ये ग्रो भी कर रही हैं और ये लगातार अपने कैपेक्स को इंक्रीज करती जा रही हैं। ऐसी कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस पे नजर रखिएगा, और जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी कहती है उसके साथ अगर आप इस कंडीशन को भी ऐड कर देंगे तो ये स्टॉक्स आपको बहुत ही अच्छे मल्टीबैगर टाइप ऑफ रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैपेक्स को लेकर अगर आपका कोई भी और क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.